दोस्तों, एग्जाम T20 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए। तो लास्ट टाइम मैंने आपको जीएस और हिंदी दो टारगेट वीडियो आपको दिए थे, जिसमें मैंने आपको हिंदी की प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट टारगेट दिया था विलोम शब्द पढ़ने के लिए, और उसके साथ साथ दूसरा जो टारगेट है वो आया आपका जीएस के लिए। तो जीएस पेपर फर्स्ट है जिसमें 140 क्वेश्चंस आने हैं, और जो ये हिंदी का पेपर है इसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के। अब आपको इसमें प्रिपरेशन के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और ये फर्स्ट टारगेट है, तो मतलब पहला वीक चल रहा है, फर्स्ट टारगेट को फॉलो करेंगे, जिसमें फर्स्ट टारगेट में मैंने आपको टॉपिक दिया है विलोम शब्द। तो आप सभी प्रकार के विलोम शब्द यूपीपीएससी के जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको, या फिर आरओ एग्जाम से रिलेटेड है उनको, और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा विलोम शब्द हो सकते हैं वो इस हफ्ते आप प्रिपेयर करेंगे, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की। तो आज मैं कुछ विलोम शब्द लेकर के आई हूँ आपके सामने। मैंने बोला था मैं आपको हेल्प करती रहूँगी कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ में जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं या पहले पूछे गए हैं। तो आज फर्स्ट टारगेट है विलोम शब्द पढ़ेंगे, जिसमें मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो 2016 और 17 के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो ये विलोम शब्द में आपको आज ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाऊंगी। आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस को देखिए मैंने पहले ही लिख दिया है, आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं एक एक करके भी लिखूंगी तो बहुत वक्त जाने वाला है, और विलोम शब्द के लिए इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले ही लिख दिए हैं, मैं वो बता दूंगी, आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। इनके साथ साथ आपको ये पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन क्योंकि पिछले वर्ष के हैं तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, और आप ऐसे पेपर प्रिपेयर कर लेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, विलोम शब्द डेली 100 to 200 300 ऐसे टारगेट बनाइए और डेली प्रिपेयर कीजिए। फिर उसके साथ आप देखेंगे 7 दिन में इतने ज़्यादा प्रिपेयर कर चुके होंगे कि उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, ये टारगेट फर्स्ट है, मैंने बोला हिंदी का, जिसमें हम लोग विलोम शब्द पढ़ेंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन है 2016 और 17 के लिए है। इसके बाद मैं आपको 2021 के भी कराऊंगी, जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे करवा दूंगी, और इसके अलावा भी मैं कोशिश करूंगी कि लगभग 500 तक विलोम शब्द मैं इस हफ्ते आपको प्रिपेयर करा दूँ, और कुछ तो आप लोग खुद भी पढ़ लेंगे, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो करवा दूंगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पहले से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन इसी तरह नहीं पूछे गए, डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं, जो ऑप्शन में भी क्वेश्चन दे दिए गए हैं वो भी मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राची। तो प्राची का विलोम हो जाएगा प्रतीचि। क्या हो जाएगा? प्रतीचि। समष्टि का विलोम है व्यष्टि। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इनमें से कौन सा इसका विलोम नहीं है, इस तरह से प्रश्न आता है, तो एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए। समष्टि का क्या हो जाएगा? व्यष्टि। तीसरा है विधि, और विधि का विलोम होता है निषेध। क्या होता है? निषेध। आवाहन के लिए विसर्जन है विलोम। अमीय, अमीय का मतलब होता है अमृत, और अमीय का जो अपोजिट है या विलोम है हो जाएगा हलाहल, अर्थात विष। क्या हो जाएगा? हलाहल। आकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण, और आहत का विलोम है निराहत। भौतिक, आध्यात्मिक, दोनों आपस में विपरीतार्थक शब्द हैं। जारज इंपॉर्टेंट है, जारज का हो जाएगा औसज, पूछा गया प्रश्न है। चल के लिए क्या है? अचल। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे उत्तर में निचल भी दिया होता है, और बहुत लोग इसी में अचल और निचल में कंफ्यूज हो जाते हैं। अचल का, चल और अचल ये दोनों आपस में क्या है? विपरीतार्थक शब्द हैं। अब आगे देखते हैं शुष्क। शुष्क के लिए नमी या और कुछ दिया हो तो वो नहीं लेना है। शुष्क का क्या हो जाएगा विलोम? आदि। सापेक्ष के लिए है निरपेक्ष विपरीत शब्द। बहुज्ञ मतलब जो बहुत ज्यादा जानता हो, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जो बहुत कम जानता हो। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, तो अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता हो। देखिए यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं इनको आप देख लीजिए, एज इट इज लिखना भी है, क्योंकि वर्तनी शुद्धिकरण में ये पूछे जाते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां पे भी आपकी मिस्टेक ना हो। तो अल्पज्ञ हो गया। बहुज्ञ क्या? स्थूल। स्थूल के लिए कई दिए गए थे वर्ड, इसमें पूछा गया था कौन सा इसका नहीं है, तो ये 3 थे और एक उसमें से नहीं था, तो मैंने सारे ही ले लिए इस प्रश्न के। तो स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल। ये तीनों के तीनों क्या है? स्थूल के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष का क्या हो जाएगा? मोक्ष का मतलब मुक्त, बंधन मतलब बंधा हुआ, तो विपरीत हो गए ना दोनों एक दूसरे के। हया के लिए बेहया, सभी को पता होगा, ये याद ही होगा। सभ्य, सभ्य का विलोम है बर्बर। क्या होगा? बर्बर। निषिद्ध याद करिए, निषिद्ध के लिए विहित है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए क्योंकि इसका विलोम जल्दी जल्दी याद नहीं आता। निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विहित। अग्रज का है अनुज। अग्रज का मतलब बड़ा, अनुज का मतलब छोटा। अब देखिए शाश्वत। शाश्वत का विलोम क्या है? क्षणिक है, क्षणिक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं अमित। अमित के लिए क्या है विलोम शब्द? परिमित।
सुख का दुख लगभग सभी को याद होगा। तिरस्कार, किसी का अपमान करना, सत्कार हो जाएगा उसका विलोम। मौन, चुप रहने वाला। मुखर, मुखर बोलने वाला। मौन का हो जाएगा विपरीत मुखर। शर्मनाक का विपरीतार्थक शब्द है शानदार। आविर्भूत इंपॉर्टेंट है, याद करिए, जिसका नहीं याद होता है जल्दी उसको स्टार लगा लीजिए। आविर्भूत का हो जाएगा तिरोभूत। अल्प का मतलब थोड़ा, प्रचुर का मतलब काफी, सफिशिएंट, तो प्रचुर हो जाएगा। अल्प का क्या होगा विलोम, प्रचुर हो जाएगा। क्षर के लिए अक्षर है, ये इंपॉर्टेंट है, क्षर और अक्षर, कंफ्यूज मत होइएगा। आस्था, अनास्था, देखिए यहाँ पर ये जो शब्द लिखे हुए वर्तनी शुद्धिकरण के भी हैं, तो यहाँ पे गलत नहीं होने चाहिए। आग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। तो ये कुछ 30 क्वेश्चन है 2016 और 2017 के क्वेश्चन। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा इजीली पढ़ लेते होंगे, पर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन मैं ले रही हूँ और इसके साथ साथ मैं और भी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कराऊंगी। तो ये 30 क्वेश्चन है, आगे के और देखते हैं। तो अब कुछ और विलोम शब्द देख लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन के ही हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे आप जंगम। जंगम का विलोम होता है स्थावर। क्या होगा, स्थावर। ईप्सित का विलोम है अनीप्सित। और वैमनस्य का हो जाएगा साहचल। क्या हो जाएगा, साहचल। क्षुद्र, छोटा, विराट, ये विराट लिखा है, गलत है, विराट। क्षुद्र का क्या हो जाएगा, विराट हो जाएगा। अंतरंग का होगा विलोम बहिरंग। गौरव का होता है लाघव, पूछे गए प्रश्न है इसलिए प्रिपेयर कीजिए। ग्रस्त का होगा मुक्त। अज्ञ का विलोम है विज्ञ। उपकार के लिए अपकार विलोम होता है। आलोक का होगा तिमिर। आलोक का मतलब उजाला, तिमिर का मतलब अंधेरा। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, परोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब सामने, परोक्ष का मतलब जो अप्रत्यक्ष रूप से हो, तो परोक्ष। प्रत्यक्ष का क्या होगा विलोम, परोक्ष। उन्मीलन का होगा निमीलन। क्या होगा, निमीलन। अपकर्ष का उपकर्ष। देखिए वो हमने विलोम लिए हैं जो ऑप्शन में दिए गए थे, वो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, इसलिए। तो आविर्भाव का होगा तिरोभाव। उक्त का विलोम है अनुक्त। निर्दय के लिए याद कीजिए सदय, जिसके अंदर दया ना हो उसके लिए जिसके अंदर दया, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अथ का इति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। एक तो ये आविर्भाव वाला बहुत बार पूछा गया है, उसके साथ सृष्टि और व्यष्टि का बहुत पूछा गया है, निर्दय का सदय वाला और अतिथि, ये देखते चलिए। कृतज्ञ और कृतज्ञ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ। संकीर्ण का विस्तीर्ण। और अनुरक्ति का विलोम है विरक्ति। तो ये कुछ 50 विलोम शब्द, 50 विलोम शब्द हमने देखे हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन के हैं, इसके बाद अभी 2021 के बाकी और भी विलोम शब्द बाकी हैं, वो मैं अगले क्लास में आपको कराती रहूंगी। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और ये 7 डेज का जो टारगेट है, जैसे मैंने बताया वैसे ही फॉलो करके आप पढ़ते रहिए। आप देखिए आपकी हिंदी 45 दिन में प्रिपेयर हो जाएगी बहुत अच्छे से, और आप 55+ मार्क्स आसानी से ला पाएंगे। तो ऐसे ही इस टारगेट वीडियो से जुड़े रहें। ऐसी और क्लास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को भी शेयर करते रहिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से आते रहेंगे। इसके साथ साथ जीएस की भी क्लास आ रही है, वो भी साथ में फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।